जय हिंद और आप सभी को नव वर्ष की बधाइयाँ। आज हम लोग जो है बात करेंगे एयरफोर्स के भारत के राज्य एवं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर आप आइएगा तो इंडिया के लेवल पे आप आएंगे तो इंडिया में जो स्टेट हैं, स्टेट या राज्य, वो कितने हैं, नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं 28 राज्य हैं वर्तमान में। और जो यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश, उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 8 है। तो इसको आप लर्न कर लीजिए। राज्य कितने हैं भारत में, भारत में 28 राज्य हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 क्या है, स्टेट है। जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इन केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासन किया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से। राष्ट्रपति क्या करता है, एक प्रशासक को, एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करता है, उसके माध्यम से वह वहाँ के कार्यप्रणाली को चलाता है। उसके अलावा जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्य में अपना वहाँ एक अलग सरकार होती है और उस सरकार का जो मुखिया होता है, वहाँ पे गवर्नर और सीएम, मुख्यमंत्री का पद दिखाई देता है और मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। उसके अलावा जो नॉमिनल या नाम मात्र की शक्ति होती है, वह गवर्नर में क्या होता है, निहित होता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, उस राज्य की कार्यप्रणाली को, प्रशासनिक व्यवस्था को, वित्तीय व्यवस्था को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। उसके अलावा जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री का पद होता है और वहाँ मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के माध्यम से जो है शासन और प्रशासन को चलाया जाता है। तो आज पहले क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के राज्य और राज्य राजधानियाँ और उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य की राजधानियों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। तो आइए मैप स्टडी हम लोग करते हैं। मैप स्टडी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, मैप स्टडी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे और इसको सीखेंगे, मैप किस तरीके से मैप का यूज करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से चीज़ों को क्या हो जाए, सीख जाए। अगर आप आएंगे तो सबसे पहले ये रीजन आपको दिखेगा और ये इस रीजन को हम नंबर 1 मार्क करते हैं। क्या मार्क किया हमने, नंबर 1। तो ये जो है कौन सा रीजन है, ये जो है नंबरिंग के हिसाब से 1 रीजन है और इस 1 को हम लोग क्या कहेंगे, यह जो 1 है, इस 1 को देखिए, ये है लद्दाख। यह क्या बना है, लद्दाख। तो 1 नंबर क्या है, लद्दाख का रीजन है और जो लद्दाख है वह यूनियन टेरिटरी है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, एक बना जो है लद्दाख और दूसरा बना जम्मू एंड कश्मीर। तो जो लद्दाख है वह केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी लेह है। लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। फिर आप अगर 1 नंबर से जो है साउथ की ओर बढ़ेंगे तो ये 2 नंबर, ये जो 2 नंबर है, ये रीजन, ये देखिए, ये 2 नंबर जो है क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। 2 नंबर जे एंड के का रीजन है और जे एंड के की राजधानी क्या है, श्रीनगर। फिर उसके बाद 2 नंबर से आप जो है बढ़ेंगे साउथ वेस्ट की ओर तो आपको मिलेगा 3 नंबर और ये जो 3 नंबर है ये पंजाब है। ये क्या है, ये पंजाब का रीजन है। तो 3 नंबर क्या होगा, पंजाब होगा। और पंजाब की राजधानी क्या है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और 3 से अगर आप इधर आएंगे, ये देखिए, ये 4 नंबर है और 4 नंबर देखिए, ये हरियाणा का रीजन है। ये कौन सा रीजन है, हरियाणा का रीजन। तो 3 और 4, हरियाणा और पंजाब को मिलाकर इनकी जो संयुक्त रूप से राजधानी है, वह राजधानी क्या है, चंडीगढ़। राजधानी का नाम क्या है, चंडीगढ़। और यह चंडीगढ़ एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इस यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से किन 2 राज्यों की राजधानी है,
तो पंजाब और हरियाणा की क्या है, संयुक्त रूप से राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी क्या है, शामिल किया गया है। उसके अलावा अगर आप जो है पंजाब हरियाणा से होते हुए ये छोटा सा देखिए, ये छोटा सा ब्लॉक दिख रहा है ये, तो ये आपको जो है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली जो है दिखेगा, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर। तो हम लोगों ने देखा 5 नंबर क्या है, एनसीआर के बारे में देखा, नेशनल कैपिटल रीजन, यह भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर अगर आप दिल्ली से बढ़ेंगे साउथ वेस्ट की ओर, तो ये देखिए राजस्थान है, राजस्थान ये 6 नंबर, तो 6 नंबर क्या होगा, राजस्थान। राजस्थान के बारे में देखा और राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। फिर राजस्थान से आप साउथ की ओर जाइएगा तो आपको गुजरात मिलेगा और इस गुजरात में जो गुजरात की राजधानी है वह है गांधीनगर। ये क्या है, गुजरात है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। और यहीं पे आपको दमन दीव मिलेगा और दमन दीव जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में दमन दीव और दादर नागर हवेली इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखिए, ये देखिए दमन दीव दादर नागर हवेली का रीजन है, तो दमन दीव दादर नागर हवेली। फिर दमन दीव नागर हवेली से आप बढ़ेंगे तो ये रीजन आपको जो है महाराष्ट्र का रीजन मिलेगा और यह महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। फिर महाराष्ट्र से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये देखिए छोटा सा गोवा मिलेगा और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। फिर गोवा से आप बढ़ेंगे आगे तो आपको जो है साउथ में मिलेगा कर्नाटका और कर्नाटका की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटका की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटका से आप जाएंगे साउथ में, साउथ वेस्ट कोस्टल एरियाज में, तो आपको केरला मिलेगा और केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से आप फिर जो है ईस्ट की ओर बढ़िएगा, तो ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक राजधानी मिलेगी तमिलनाडु। तमिलनाडु से आप जो है तमिलनाडु बढ़ेंगे तो तमिलनाडु जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ और तमिलनाडु से होते हुए आप जो है नॉर्थ में बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। फिर अमरावती आंध्र प्रदेश से सटा हुआ जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य बनाया गया तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। फिर तेलंगाना से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको उड़ीसा मिलेगा और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा और ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा एमपी के बीच में आपको जो है छत्तीसगढ़ मिलेगा। छत्तीसगढ़ को 2000 में जो है मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। फिर आप छत्तीसगढ़ से अगर आप जो है वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपको मिलेगा एमपी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। फिर भोपाल से आप आगे बढ़ेंगे नॉर्थ की ओर तो आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश से आप जाइएगा तो आपको उत्तराखंड मिलेगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून उत्तराखंड से होते हुए अगर नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट की ओर आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते हुए आप आ जाइए बिहार में। बिहार में आएंगे तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। बिहार और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में आपको मिलेगा क्या, झारखंड। झारखंड को जो है बिहार से अलग करके बनाया गया एक नया राज्य और जो झारखंड है वह झारखंड जो है बिहार से अलग कब किया गया, तो झारखंड को बिहार से अलग जो है 2000 में किया गया। 2000 नवंबर 2000 में 3 राज्यों में जो है 3 राज्यों को बांटकर 3 और नए राज्य बनाए गए जिसमें उत्तर प्रदेश और उसके अलावा बिहार और एमपी, इन तीनों राज्यों को 2000 नवंबर में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को क्या किया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्यों का क्या किया गया, सृजन किया गया। फिर आप अगर झारखंड से आप जो है ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल का रीजन मिलेगा। ये देखिए वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता।
कोलकाता से फिर आप जाइएगा नॉर्थ जाइए तो आपको सिक्किम मिलेगा, और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। फिर आप जो है सिक्किम से आप बढ़ेंगे तो ये आपको 7 सिस्टर दिखेंगी, और 7 सिस्टर में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर, फिर उसके बाद नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा, फिर उसके बाद मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मिजोरम जिसकी राजधानी आइजॉल, और मिजोरम से आप जो है ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आपको त्रिपुरा मिलेगा जिसकी राजधानी क्या है, अगरतला। उसके बाद त्रिपुरा से नॉर्थ में बढ़ेंगे तो मेघालय मिलेगा जिसकी राजधानी शिलांग है, और फिर उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बीच में एक राज्य है उसका नाम है असम जिसकी राजधानी क्या है, दिसपुर। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है मैप के बारे में राज्य के लेवल पे और राज्य के लेवल पे हम लोगों ने क्या किया, बात किया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा राजधानी के बारे में। अब आइए देखते हैं आउटलाइन मैप में कैसे चीज़ों को आप जो है याद करने का आपका तरीका क्या है। तो आपको सिस्टमेटिक वे में बढ़ना है, नॉर्थ से इसके पश्चिमी किनारे से होते हुए साउथ में आना है, फिर साउथ से आपको जो है नॉर्थ में जाना है, फिर जब इधर का रीजन आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में आना है। आइए चीज़ों को समझते हैं। मैंने बताया कि 6 नंबर क्या था, राजस्थान जिसका राजधानी क्या है, जयपुर। फिर 7 नंबर मैंने बताया गुजरात जिसकी राजधानी क्या है, गोवा। फिर आप यहाँ आएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, महाराष्ट्र का रीजन मिलेगा, और ये जो महाराष्ट्र है 8 नंबर महाराष्ट्र, इसकी राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र फिर यहीं पे देखेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे छोटा सा आपको मिलेगा एक स्टेट, उसका नाम क्या है, गोवा, और गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी पणजी। फिर आप जो है गोवा से अगर नॉर्थ साउथ की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कर्नाटका, और कर्नाटका की राजधानी क्या है, कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटका से आप जो है ये देखिए आउटलाइन मैप पे आप जो है साउथ में बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा केरला, और केरला की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। फिर केरला से आप जो है नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। फिर उसके बाद जैसे ही आप वहाँ से नॉर्थ में बढ़ेंगे तटीय क्षेत्र में तो आपको मिलेगा जो है क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश, और जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है, अमरावती। ये आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में एक बनाया गया राज्य, ये राज्य बनाया गया तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। फिर आप जो है अगर आंध्र प्रदेश से ये बढ़ेंगे तटीय क्षेत्र में तो आपको उड़ीसा का रीजन दिखाई देगा, और उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा से अगर आप जो है वेस्ट की ओर जाएंगे तो एक जो स्टेट है वह स्टेट कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ से आप वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आपको ये रीजन दिखाई देगा, और यह रीजन कौन सा है, एमपी का रीजन। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। इस मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को सन 2000 में 15 नवंबर 2000 को क्या किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग करके एमपी से एक नया राज्य बनाया गया। फिर अगर आप एमपी से आप जो है नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे तो उसकी बाउंड्री लाइन टच करती है किससे, उत्तर प्रदेश से। तो ये रीजन कौन सा है, उत्तर प्रदेश का रीजन है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश से आप ये नॉर्थ बढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, उत्तराखंड। और मैंने बताया था कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को क्या किया गया, अलग किया गया और एक नया राज्य बनाया गया। उसके बाद उत्तराखंड से आप ये बढ़ेंगे तो ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से सटा हुआ जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश से फिर आप उत्तर प्रदेश होते हुए ये रीजन में आ जाइए तो ये रीजन कौन सा रीजन है, बिहार का। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। बिहार से जो है झारखंड को अलग किया गया, झारखंड की राजधानी क्या है, रायपुर। और ये रीजन जो है कौन सा रीजन है, यह वेस्ट बंगाल का रीजन है जिसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। ये रीजन जो है सिक्किम का रीजन है जिसकी राजधानी क्या है, गंगटोक। ये देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसको हम लोग भूटान के नाम से जानते हैं। ये भी इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसको हम लोग जो है नेपाल के नाम से जानते हैं। अब आइए नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन को हम लोग जो है वहाँ पे 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, 7 सिस्टर स्टेट।
ये जो 7 सिस्टर स्टेट हैं या 7 बहने राज्य जो हैं ये कौन कौन से हैं? अगर आप सबसे नॉर्थ में जाइएगा तो आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, जिसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। फिर आप इधर आइएगा जो म्यांमार से सटे हुए स्टेट हैं, 2 नंबर पे आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? नागालैंड मिलेगा। फिर उसके बाद नागालैंड से आप बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मणिपुर मिलेगा। मणिपुर से ये बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मिजोरम मिलेगा। और मिजोरम से ये जाएंगे तो आपको त्रिपुरा मिलेगा। त्रिपुरा से इस रीजन में आएंगे तो मेघालय मिलेगा और ये असम का रीजन मिलेगा। तो इस स्तर पे हम लोगों ने क्या किया? बात किया केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की राजधानियों के बारे में हम लोगों ने देखा। ये रीजन है अंडमान निकोबार का रीजन है। अंडमान निकोबार भी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। तो केंद्र शासित प्रदेश जो भारत का है वह जो है उसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो मैं जितने स्टेट हैं उनकी राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेशों के जो है राजधानियों के बारे में मैं क्या कर दे रहा हूँ? आपको नोट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये सारा रीजन आपको समझ में आ रहा है। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। जो पॉलिटिकल मैप होता है उसके अंतर्गत हम लोग जो है स्टेट, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्टडी करते हैं बाउंड्री लाइन के लेवल पे। उसके बाद जो फिजिकल मैप होता है उस फिजिकल मैप में जो है बाउंड्री लाइन नहीं होती और उस फिजिकल मैप के अंतर्गत हम लोग जो है माउंटेन रीजन के बारे में देखते हैं, पीक के बारे में देखते हैं, पासेज के बारे में देखते हैं, उसके अलावा रिवर के बारे में देखते हैं, लेक के बारे में देखते हैं, डैम के बारे में देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है फिजिकल मैप के अंतर्गत क्या करते हैं? बात करते हैं। तो इस स्तर पर जो है हम लोगों ने देखा कि राज्य की राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य को मैं एक बार नोट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए जो इंडिया के स्टेट हैं। तो मैंने बताया कि जो इंडिया में कितने स्टेट हैं? तो इंडिया में 28 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो स्टेट जो है मैं नोट कर दे रहा हूँ एक तरफ से। अगर आप जो है सबसे पहले अगर नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको नॉर्थ वेस्ट रीजन से हम बात कर रहे हैं, आपको पंजाब मिलेगा। पंजाब के बाद आपको हरियाणा मिलेगा। हरियाणा से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? राजस्थान मिलेगा। राजस्थान से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गुजरात मिलेगा। गुजरात से आप बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? गुजरात के बाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से आप आगे जाइएगा तो आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य है गोवा मिलेगा। और गोवा के बाद आप कर्नाटका में पहुंच जाइएगा और कर्नाटका से जैसे ही आप जो है नॉर्थ में बढ़ेंगे आपको केरला मिलेगा। और केरला से आप जैसे ही नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ेंगे आपको तमिलनाडु का रीजन मिलेगा। तमिलनाडु का रीजन और तमिलनाडु के आप जो है ईस्टर्न किनारे से जैसे ही नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया गया तेलंगाना। फिर तेलंगाना से आप जो है वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आपको एमपी मिलेगा। एमपी से ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। और छत्तीसगढ़ से अगर आप ईस्ट की ओर जाइएगा तो आपको उड़ीसा मिलेगा। उड़ीसा से आप जो है नॉर्थ में जाइएगा तो आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा। वेस्ट बंगाल से आप ईस्ट में आएंगे तो आपको बिहार, झारखंड, फिर उसके बाद बिहार झारखंड से होते हुए वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश यूपी मिलेगा। यूपी से आप जो है नॉर्थ की ओर जाइएगा तो आपको जो है उत्तराखंड मिलेगा। और उत्तराखंड से होते हुए नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो आपको जो है हिमाचल प्रदेश का रीजन मिलेगा। HP हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? शिमला। फिर हिमाचल प्रदेश से आप जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएंगे
आपको जो है यूपी बिहार होते हुए जब आप जाएंगे, वेस्ट बंगाल होते हुए तो आपको सिक्किम मिलेगा। सिक्किम से होते हुए सेवन सिस्टर की तरफ जाएंगे तो आपको सबसे नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की सीमा होते हुए आपको नागालैंड, नागालैंड से मणिपुर, मणिपुर से जो है आप बढ़ेंगे तो आपको जो है मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा से नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे तो मेघालय, और मेघालय के बाद असम। ये सारे राज्यों के बारे में हम लोगों ने देखा और उसके अलावा इसकी राजधानियों के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। और केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के लेवल पे आएंगे तो हम लोगों ने देखा कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा दमन, दीव, दादर, नागर हवेली यूनियन टेरिटरी है। फिर लक्षद्वीप के बारे में हम लोगों ने बात किया। फिर उसके अलावा हम लोगों ने देखा अंडमान निकोबार भी क्या है, अंडमान निकोबार भी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसके बाद हमने बताया कि अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर राज्य में जो है 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं और उस राज्य को जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य जो है जिसको 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसको JNK और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में नाम दिया गया। तो आज हम लोगों ने क्लास में देखा भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश और राजधानियों के बारे में बात किया। तो थैंक यू, जय हिंद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। फिर आगे के वीडियो में हम लोग जो है इंडिया और नेबरिंग कंट्री के बारे में बात करेंगे, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। थैंक यू।